हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के चौथे चैप्टर के बारे में जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, डिप्लोमा होल्डर। तो चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनको दोबारा रिसाइकिल कैसे करेंगे, उनके बारे में हमें पढ़ना है चौथे चैप्टर में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज देश की लगभग 30% आबादी शहरों में विद्यमान है। अनुमान है कि शहरी आबादी में 50% वृद्धि गांवों से पलायन करके चलते हुए है। जहां शहरों की आबादी बढ़ी, वहीं इस आबादी को संभालने की जरूरी क्षमता का विकास नहीं हुआ। बढ़ती आबादी ने बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं पर खासा दबाव डाला। हालात ऐसे हैं कि शहर की बहुत बड़ी आबादी को जन सुविधाएँ श्रेयकर नहीं हैं। नगर पालिकाएँ धन, कर्मचारियों, टेक्नोलॉजी व कार्य क्षमता के अभाव के चलते पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती। शहरों में मकानों की संख्या अधिक है, जिनमें छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, कच्चे पक्के मकानों में आबादी वासित है। शहरों की लगभग 25% आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के अनुमान के अनुसार कुल शहरी आबादी के 80% को पानी सुविधा प्राप्त है, जबकि स्वच्छता सेवा मात्र 4% है। एक अनुमान के मुताबिक शहरी कचरे में से करीब 30% कचरा असंग्रहित ही पड़ा रहता है। इस तरह का कचरा, जिसे वर्तमान में ठोस व्यर्थ कहते हैं, मनुष्य एवं जानवरों के क्रियाकलापों से उत्पन्न व्यर्थ एवं अनावश्यक ठोस पदार्थ जो बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं, ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। देख रहे हैं, जो मनुष्यों द्वारा बेकार या व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता है वही ठोस अपशिष्ट कहलाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठोस अपशिष्ट। गलियों आदि में झाड़ू लगाने से काफ़ी ठोस अपशिष्ट प्राप्त होता है। उद्योगों से भी कई प्रकार का ठोस व्यर्थ पदार्थ निकलता है। इन सब का उचित समापन न करने पर ये वातावरण को दूषित करते हैं और भयंकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अतः इनके संबंध में पूरी जानकारी होना जरूरी हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रकार क्या हैं। 4 प्रकार हैं। नगर पालिका अपशिष्ट, जो नगर पालिका से ठोस अपशिष्ट निकलता है। दूसरा औद्योगिक, जो हमारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे जो निकलता है। भयावह अपशिष्ट, जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स वगैरह की सुइयाँ वगैरह निकलती हैं, ये सब भयावह हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। ठीक है, ये 4 अपशिष्ट होते हैं ठोस अपशिष्ट में। तो इनके बारे में एक एक करके आप रीड कर लीजिए इनको। ठीक है, देख लीजिए। इसमें अवशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है ये भी पढ़ लीजिए आप इसमें अच्छे से। ठीक है, भयावह अपशिष्ट क्या है इसको भी अच्छे से आप इसमें रीड कर लीजिए। ठीक है, नगरों में ठोस अपशिष्ट की कितनी मात्रा है ये भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है। देखिए, जो उपचार की विधियां हैं, 3 विधियां दी गई। पहला जलाना, दूसरा कीटनाशक। देखिए, जलाना है, कीटनाशन है, रसायनों के प्रयोग। इन 3 विधियों से हम ठोस अपशिष्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्रोत क्या क्या है। तो 4 स्रोत हैं जहाँ से अपशिष्ट प्राप्त होता है। खुले क्षेत्र का अपशिष्ट, व्यापारिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, उपचार संयंत्र का अपशिष्ट। ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ से हमें अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम तीसरा बात कर लेते हैं, भयावह अपशिष्ट के स्रोत क्या हैं, ये भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है। ठीक है, सब एक एक करके नगर पालिका अपशिष्ट के बारे में संग्रह कैसे करेंगे ये भी बताया गया है। ठीक है, इसमें सब के बारे में बताया गया है। अच्छे से आप इनको सबको रीड कर लीजिए। अब हम बात कर लें समापन की विधियाँ। कौन कौन से विधियाँ से हम ठोस अपशिष्ट को समापन कर सकते हैं, इनका निस्तारण कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पक्का आएगा। इसके आने की संभावना बहुत है कि ठोस अपशिष्ट को कैसे समापन किया जा सकता है। तो इसकी टोटल 8 विधियाँ हैं। पहला है इसको जला करके, दूसरा है पीस करके, स्वच्छ भूमि भराव द्वारा, और चौथा है ढेर लगा करके, डंपिंग करके, पांचवा है भ्रंशोद्धार द्वारा,
छठवां है कंपोस्ट बना करके, सातवां है न्यूनीकरण करके, आठवां है समुद्र में समापन करके। तो ये विधियां हैं, इनको एक एक करके आप रीड कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। ये सब टोटली थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। ढेर लगाना क्या होता है, डंपिंग, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानते ही होंगे, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पुनर्प्राप्ति की विधियाँ, मेथड ऑफ रिकवरी। ये देखिए, इसमें कांच वाँच के बारे में बताया गया है कि इनको पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ऊर्जा तथा ऊष्मा की पुनः प्राप्ति, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों कैसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देख लीजिए इसको अच्छे से आप। ये देख लीजिए, इसमें बायोमेडिकल कचरा एक बताया गया है, पर्यावरण के लिए संकट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बायोमेडिकल कचरा क्या होता है? देखिए, जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं उनसे जो हमारे कचरे निकलते हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया, ठीक है, HIV हो गया, महामारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का भी डर होता है, लेकिन इंजेक्शन वगैरह जो होता है, ये सब से जो हमारा कचरा निकलता है, मेडिकल कचरा जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमेडिकल कचरा कहते हैं। ठीक है, इनका समापन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्लास्टिक वगैरह की सुई वगैरह बनी होती है, लोहे वगैरह की। ठीक है, तो ये हमारे ये हैं, क्या होता है बायोमेडिकल कचरा, इसके बारे में बताया गया है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। बायोमेडिकल कचरा के स्रोत क्या क्या हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। अब इसमें देखिए बताया गया है कि रिसर्च सेंटर में, मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर में परिचित चिकित्सक सेवाएं, ब्लड बैंक, मुर्दाघर, शव परीक्षा केंद्र, पशु चिकित्सा कॉलेज, पशु रिसर्च सेंटर संबंधी उत्पादन केंद्र तथा विभिन्न बायोमेडिकल शैक्षिक संस्थान भी बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा पैदा करते हैं। यही सब जो है बायोमेडिकल कचरा पैदा करते हैं। कबाड़ियों तक कैसे पहुंचाता है बायोमेडिकल कचरा, ये पढ़ लीजिए, केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक, क्या है ये लाल पीले काले बैग, ये देख लीजिए, जो आपके बैग होते हैं लाल पीले काले, इनका क्या क्या मतलब होता है। इसमें बताया गया है कि किसमें सुइयाँ डाली जाती है, किसमें ब्लेड, कांच, बोतल, इंजेक्शन किसमें डाला जाता है। ये देखिए, इसमें बताया गया है काला जो बैग होता है, काले बैग में सुई, ब्लेड, कांच की बोतल, इंजेक्शन आदि डाली जाती हैं। वैसे पीले बैग में कीला कचरा, बायोप्सी, मानव अंग कचरा डाला जाता है। ठीक है, वैसे सब लाल कपड़े में भी आगे आप इसमें पढ़ लीजिएगा क्या डाला जाता है। लाल कपड़े में बैग में सिर्फ सूखा कचरा ही डालना चाहिए। तो ये इसके बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें बताया गया है कितना खतरनाक है एक बायोमेडिकल कचरा, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना खतरनाक है। कैसे होती है बायोमेडिकल कचरे का निपटान। देखिए, बायोमेडिकल कचरा का चित्र आपको दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिए और अच्छे से इसको समझ करके पढ़ लीजिए। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। हमें और आपको क्या करना चाहिए, इस बायोमेडिकल के कचरे को लेकर हमें और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ क्या होता है, ये सब ठोस अपशिष्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद बताया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है। जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनका हम निस्तारण कैसे करेंगे, इनको आप वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद बताया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप क्या क्या है। ठीक है, इसको आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए। एग्ज़ाम पर्पज़ से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, नॉलेज पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप क्या क्या है। ठीक है, नॉलेज के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो घरेलू ठोस व्यर्थ क्या होते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, घरेलू ठोस अपशिष्ट जो छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के। उसके बाद ठोस व्यर्थ के आयतन में कमी,
ठोस व्यर्थ के आयतन में कमी कैसे करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, ये इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 5वें चैप्टर में, जो हमारा है ध्वनि प्रदूषण। हमारा 4 चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ख़त्म हो गया। आपको यह वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से पूरी बुक को रीड कर सकते हैं एकदम आराम से। और ये कल के लेक्चर में हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।